हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं उत्तम एकेडमी में हूँ, उत्तम स्पोर्ट्स एंड डिफेंस एकेडमी, जो कि सिंघाना रोड नारनौल स्थित है। और इस एकेडमी के चीफ कोच के यादव जी मेरे साथ हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि इनका क्या प्लान है, क्या फैसिलिटीज़ हैं। और इस वीडियो का मकसद किसी का प्रमोशन नहीं है, ये हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि नई एकेडमी है और इसके बारे में लोगों को पता लगे और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। तो कृष्ण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि उत्तम स्पोर्ट्स एंड डिफेंस एकेडमी जो अपनी है, इसका एक ब्रीफ एड्रेस मैंने बताया, सिंघाना रोड नारनौल। तो एग्जैक्ट एड्रेस के बारे में आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए, क्योंकि अभी हम हेड ऑफिस में हैं। तो हेड ऑफिस, ग्राउंड और हॉस्टल, उनके बारे में एड्रेस एग्जैक्ट क्या है उसके बारे में हमें बताइएगा। नमस्कार सभी को। जैसा बताया सर ने, मेरा नाम के यादव है और मैं कोच हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तम स्पोर्ट्स एंड डिफेंस एकेडमी ये हमारा नया स्टार्टअप है। इससे पहले मैं पिछले 25 साल से अपना मार्शल आर्ट ट्रेनिंग और सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग लोगों को देता रहा हूँ। मेरा अपने क्लब रहा है। इसको खोलने के पीछे वजह ये रही कि सर, हमारे इस क्षेत्र के अंदर आपने देखा होगा, युवा बहुत एनर्जेटिक है जी, बट उनको किसी को ग्राउंड नहीं मिलता है, उनका ग्राउंड क्लियर नहीं होता है, और किसी को सही कोचिंग नहीं मिलती है, तो टेस्ट क्वालिफाई नहीं करवाते हैं, स्पेशली आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वगैरह के। बाकी प्रतिभावान है, फिजिक उनका अच्छा है जी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये एक स्टार्टअप किया, जिसके अंदर हम उनको कोचिंग करवाएंगे और उनको एक ग्राउंड का माहौल देंगे। तो ग्राउंड में हम ना केवल उनको रनिंग, जंपिंग और यही चीज़ नहीं करवाएंगे, उनको हम सारी चीज़ें एक साथ कवर करवाएंगे। सर, इन चीज़ों पे हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप एड्रेस बताएं कि ताकि स्टूडेंट या जो भी इसको ज्वाइन करना चाहे वो कहाँ पे कांटेक्ट करे, कहाँ पे अप्रोच करे। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा हेड ऑफिस है, जो हाउस नंबर 1102 है, और ये हुडा सेक्टर 1 नारनौल में स्थित है, सिंघाना रोड पे। ये हमारा हेड ऑफिस है। यहाँ के बाद हमारा जो हॉस्टल है इसका, वो यहाँ सिंघाना रोड पे नहर है, नहर से आगे निकलते ही हमारा हॉस्टल है, उत्तम स्पोर्ट्स एंड डिफेंस एकेडमी के नाम से। और उसके सामने ही, वहाँ सिंघाना रोड पे ही नहर से आगे निकलते ही हमारा ग्राउंड है। हॉस्टल और ग्राउंड भी हम विजिट करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, किस तरीके की फैसिलिटीज़ हैं। अब सर, चाहूँगा कि आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में, इस फील्ड में आपका क्या एक्सपीरियंस है उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, नेशनल प्लेयर रहा हूँ मैं ताइक्वांडो का, और जूडो खेला है मैंने, कॉलेज में बैडमिंटन खेला है। तो स्पोर्ट्स में मेरी रुचि पहले से ही थी, और इस फील्ड में मैं सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग वगैरह लोगों को देता रहता था, गर्ल्स को, बॉयज़ को। तो फिर जब ये देखा, ये माहौल देखा यहाँ का, और ये पता लगा कि युवा इस तरफ आकर्षित हैं और उनको सही दिशा नहीं मिल रही है, तो क्यों नहीं मैं अपना एक्सपीरियंस उन्हें दूँ। और पिछले बहुत सालों से मैंने कुछ लोगों को ट्रेनिंग्स के कुछ ट्रिप बताए, उनको ट्रेनिंग का उस शेड्यूल में मैं शामिल हुआ करवाया, तो वो लोग सेलेक्ट भी हुए जी। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं अपनी एक एकेडमी खोलूँ, ताकि अलग अलग ना करके सब बच्चों को एक जगह रख के और अपने तरीके से मैं उनको डिसिप्लिन और स्पोर्ट्स के अंदर उनको आगे निकालूँ, इस क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाऊँ जी। अब सर, हम जानना चाहेंगे कि आपका ये जो स्टार्टअप है अभी, क्योंकि नई एकेडमी है, तो इसमें क्या आपका प्लान है, क्या फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करवाएंगे, क्या आपका विजन है? देखिए, फैसिलिटी इसमें हमने ये किया है कि हमने देखा, हमारे बच्चे भी हॉस्टल्स में पढ़े हैं, तो वहाँ पेरेंट्स के सामने सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है कि उनको बहुत सारी सुविधाएं बच्चों के लिए जुटानी पड़ती हैं। कभी उनको कॉपी देनी है, कभी किताब देनी है, कभी उनको गद्दा देना, कभी रजाई देनी है, कभी जूते उनके फट गए हैं, कभी कुछ। हमने इन तमाम चीज़ों का, उनकी बुक्स की हमने इस एकेडमी के अंदर बच्चों को कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, जूते, चप्पल, गद्दा, तकिया, रजाई, है ना, जो भी चीज़ें जो बच्चों को चाहिए, साबुन, तेल, कंघा, शीशा, जो चाहिए बच्चे को, एकेडमी से बाहर निकलने का कोई वो नहीं है। तो डिसिप्लिन में बच्चे इसीलिए रहेंगे वहाँ पे। हर चीज़ हम अपनी तरफ, उनका फॉर्म भरा जाएगा, उसका खर्चा, फॉर्म हम भरवाएंगे, जो भी फॉर्म निकलेंगे सब हम भरवाएंगे, उनसे संबंधित बुक्स हम देंगे। ये सारी तमाम सुविधाएं हम उन बच्चों को देने वाले हैं। खाने का तीनों समय हम अच्छा ब्रेकफास्ट देंगे, चूँकि एथलीट रहेंगे तो ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा हेल्दी देंगे, फिर लंच बहुत अच्छा देंगे, और डिनर हमने बहुत अच्छा बनाया है जी। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसा नाम है उत्तम स्पोर्ट्स एंड डिफेंस एकेडमी, सो ये स्पोर्ट्स एकेडमी मतलब स्पोर्ट्स के लिए आप प्लेयर्स को प्रिपेयर करेंगे या डिफेंस पर्पज़ के लिए जो प्लेयर प्रिपरेशन करें उनको आप तैयार करेंगे? जी सर, इसमें स्पोर्ट्स का दोनों क्या था कि कुछ बच्चों की रुचि होती है कि वो स्पोर्ट्स खेलें जी। जैसे अभी बहुत
कबड्डी का क्रेज है, वॉलीबॉल खेलते हैं, तो कुश्ती खेलते हैं या उनको वो खेलते हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो इस दौरान जो बच्चे हमारे पास रहेंगे तो ज़रूरी नहीं वो डिफेंस की ही तैयारी करें, हम उन्हें स्पोर्ट्स में भी धीरे धीरे उनकी ट्रेनिंग करवाते रहेंगे। तो जब भी उनके संबंधित टूर्नामेंट होंगे तो उनमें उनको खिलाया जाएगा, तो उनके पास एक एडवांटेज होगी, स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट भी उनके पास होंगे। इस दौरान अगर भर्तियां आती हैं तो हम उनसे उसमें क्वालिफाई कराएंगे, तो दोनों इवेंट रहेंगे, स्पोर्ट्स की भी उनकी ट्रेनिंग चलती रहेगी, साथ साथ उनको डिफेंस की देंगे। तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ एक्चुअली ये एक कल्चर क्रिएट करने का एक कोशिश की गई है, एक स्पोर्ट्स कल्चर हो, और वहाँ पे फर्दर एक हेल्थ तो ज़रूरी इशू है ही, उसके साथ जो कैंडिडेट है वो स्पोर्ट्स में भी अपना कैरियर देख सकता है, और डिफेंस के लिए जो पर्टिकुलरली प्रिपेयर करते हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। बिल्कुल, हम ये कंपलसरी करेंगे। बच्चों को आज जो ज़रूरत है सबसे ज़्यादा है कि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, तो हम उनको लेके चलेंगे धीरे धीरे। उनको हम मार्शल आर्ट का नहीं कहूँगा, लेकिन उनको सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स है ना, उसमें सारी चीज़ें, कुछ जिम्नास्टिक का होगा, कुछ एरोबिक्स होंगे, लाठी चलाना है और तलवारबाजी है ना, कराटे है, जूडो है, ताइक्वांडो है और वॉलीबॉल है, उनको सारी चीज़ों को धीरे धीरे हम करेंगे तो उनसे उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो उनका फिजिकल और ज़्यादा अच्छा होगा। तो पर्पज ये है। तो सर एक चीज़ और मेरे माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा है, ये आपने गर्ल्स को फोकस करके रखा है या बॉयज़ को, या दोनों, किस तरीके से आप उसको मैनेज करने का प्लान एजुकेशन के लिए? क्योंकि सेल्फ डिफेंस की खाली बात करें तो वो तो गर्ल्स के लिए कहते ही हैं, आज बॉयज़ को भी ज़रूरत है, क्योंकि तो सेल्फ डिफेंस एक चीज़ है जो बच्चों को कॉन्फिडेंस डेवलप करने के काम आता है। तो गर्ल्स भी रहेंगी और बॉयज़ भी रहेंगे। ओके। तो सर अभी मैं चाहूँगा कि हम हॉस्टल विजिट करें, और हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, किस तरीके का आपका प्लान है, उसके बारे में हम देखें, और फिर हम ग्राउंड का भी देखेंगे। यस प्लीज़। ओके, थैंक यू। वेल, आपका स्वागत है। ये हमारा उत्तम स्पोर्ट्स एंड डिफेंस एकेडमी का हॉस्टल है, और यहाँ पे आप आए हैं। ये यहाँ एंट्रेंस है हमारा, यहाँ पे ये खुली जगह है, यहाँ पे हम इसको रखेंगे। यहाँ पे सेल्फ स्टडी के लिए ये जगह हमने स्पेयर की है। यहाँ पे टेबल्स होंगी और बच्चा यहाँ पे सेल्फ स्टडी कर सकता है। अब इसके बाद जो स्पेस है, ये है हमारा किचन एरिया। मैं आपको अपनी किचन दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे इस किचन एरिया के अंदर अभी हमने ये सेटअप शुरू किया है, तो यहाँ पे बच्चों का खाने का ये डाइनिंग टेबल है, बच्चे यहीं पे खाएंगे, यहीं पे खाना बनेगा। और ये बिल्कुल खुला, यहाँ पे फैन वैन लगा के पूरा खुला माहौल बनाया है हमने। आरओ लगाया है बच्चों के लिए, फ्रिज है, सभी की सारी चीज़ें हमने ये तैयार की हैं। और इस किचन के साथ ही हमारा जो ये एरिया है, ये हमारा एरिया है बच्चों के रेजिडेंस का। तो आइए मैं आपको ये दिखाता हूँ। यहाँ पे मोस्टली आपने क्या देखा होगा, जब भी आप किसी डिफेंस एकेडमी या स्पोर्ट्स एकेडमी में जाएंगे तो वहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि बच्चे किसी कमरे में बंद हैं, 3-3, 4-4 बच्चे कमरे में बंद हैं, वो उन 4 दीवारों में उनका दम घुटता है। यहाँ पे हमने इसको बिल्कुल खुला रखा है। आप देखिए कितना बड़ा स्पेस है यहाँ पे, और इस स्पेस के बावजूद दूसरी चीज़ आप देखिए, इधर ये जो एरिया ये हमने बिल्कुल खाली छोड़ा है। ये इसलिए है कि बच्चों को खुलापन लगे। यहाँ अगर कोई आदमी अकेला भी रहता है तो आप देखिए उसको बिल्कुल खुला खुला सा लगेगा। सबके हमने एक जैसी चादर दी है, एक जैसे तकिए दिए हैं, एक जैसी रजाइयाँ देंगे, सारा माहौल एक जैसा है। ये जब एक जैसा होगा तो उनकी सोच एक जैसी होगी, सोच एक जैसी होगी तो वो लोग एक दिशा में आगे बढ़ भी पाएंगे। तो ये पूरा खुली जगह पे है। यहाँ पे हमारे पास 20 लोगों के लिए ही ये जगह फिलहाल है। यहाँ पे 20 लोगों को रखेंगे। यहाँ पे पूरा वेंटिलेशन है, हमने पूरा वेंटिलेशन के लिए इसमें एग्जॉस्ट फैन लगाए हैं। तो सारी सुविधाएँ यहाँ पे बच्चों के लिए हैं। बच्चों के लिए फिर दूसरी सुविधाएं आती हैं कि आपने अमूमन देखा होगा डिफेंस एकेडमियों में, वहाँ पे बच्चे जहाँ रहते हैं वहीं पे बाथरूम होता है। तो बाथरूम की जो स्मेल है गिले कपड़ों की, पसीनों की, वो बच्चों में आती रहती है। तो हमने इस पोर्शन को बाथरूम से बिल्कुल फ्री किया है, और बाथरूम हमने ऊपर वाले माले पर रखा है। तो उन पे नहाना धोना, कपड़े लॉन्ड्री का जो काम है वो सारा ऊपर है। यहाँ पे बच्चा केवल बस खाएगा और रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा हॉस्टल है, ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। अब मैं आपको यहाँ पे ग्राउंड में चल के दिखाता हूँ कि हमारे ग्राउंड में क्या क्या फैसिलिटी है। यहाँ पे बच्चों के खाने की बात करें तो इसमें तीनों टाइम पे इन बच्चों को यहाँ पे दिया जाएगा। ब्रेकफास्ट में जो बच्चे 2 दिन सप्ताह में अंडे दिए जाएंगे, जो अंडे नहीं खाते उनके लिए सैंडविच है, और स्पाउट्स हैं उनके लिए। हमने ये चना और मूंग उनको अंकुरित करके वो एक दिन रखा है, एक दिन उनके लिए खिचड़ी रखी है, एक दिन दलिया रखा है। तो इस तरह से अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट रखा है। फिर लंच
लंच बहुत अच्छा रखा हमने, जिसमें हमने सप्ताह में 2 बार उनको पनीर देंगे। डिनर में हमने 2 बार में खीर रखी है उस बच्चों के लिए। सोयाबीन है, आटे में सोयाबीन मिला के हम देंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स में बच्चे रहेंगे, उनको हाई प्रोटीन चाहिए, तो उनको सोयाबीन, हम आटे में भी सोयाबीन और मक्का मिला के उसकी रोटियाँ बना के देंगे। तो ये हमारा सेटअप है। आप जो भी बच्चा यहाँ पे आएगा उसको पहली चीज़ है घर याद नहीं आएगा, दूसरी चीज़ उसका वज़न यहाँ पे घटेगा नहीं, वो मेंटेन रखेगा या बढ़ाएगा। तो पेरेंट्स के लिए हमने, चूँकि हमारे बच्चे बाहर रहे, तो हमें ये लगता है कि किसी भी पेरेंट्स को ये लगना चाहिए कि उसका बच्चा एक साफ़ सुथरे और स्वच्छ वातावरण में रह रहा है, जहाँ किसी तरह की कोई ओडोर नहीं है, कोई बदबू नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। हमने कालीन बिछवाया बच्चों के लिए, यहाँ पे ठंड का, गर्मी का, ये सारी चीज़ें आप कालीन देख रहे हैं, ये बच्चों की सुविधा के लिए ही है। तो ये शानदार सेटअप हमने तैयार किया है, बच्चों को 3 स्टार फैसिलिटी देने की कोशिश की है। तो अब मैं आपको ग्राउंड ले चलता हूँ, ग्राउंड की अपनी फैसिलिटीज़ में दिखाता हूँ। हम पहुँच चुके हैं उत्तम स्पोर्ट एंड डिफेंस एकेडमी के इस ग्राउंड में, जो हमारा अपना ग्राउंड है। और अब मैं आपको ग्राउंड का परिचय करवाता हूँ, आप आइए। ये हमारा ग्राउंड है और इस ग्राउंड को हमने स्पेशली बच्चों के लिए डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पे ये 300 मीटर का आप देख रहे हैं ट्रैक तैयार किया जा रहा है। 300 मीटर का जो पूरा ट्रैक रहेगा। यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए वॉलीबॉल है। और ये जो हमारे इस संस्था के जो संचालक हैं, ये मिस्टर शिवपाल यादव हैं, नेवी से रिटायर हैं, चीफ जीआई रहे नेवी के अंदर, और इनकी देख रेख में ये सारा काम हो रहा है। और यहाँ पे क्या क्या बच्चों के लिए और सुविधाएँ रहेंगी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे। मेरा नाम शिवपाल है, मैं नेवी से रिटायर हूँ। और देखिए, जो ये ग्राउंड है, यह हमारा मेन मोटो है कि अपने यहाँ क्षेत्र से ज़्यादा संख्या में जो बच्चे हैं उनको डिफेंस के लिए तैयार किया जाए। ये जो है पूरा है, ये लगभग 300 मीटर का ट्रैक है, साथ में रॉप क्लाइंबिंग का है, रस्सी चढ़ने के लिए उधर बीम पोल है, बीच में लगा हुआ है वॉलीबॉल का है, और इसके बीच में क्रिकेट और फुटबॉल। ये पूरा ग्राउंड इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है ताकि बच्चे सारी शारीरिक प्रक्रियाएँ कर सकें और सारे अपने मन इच्छा के खेल खेल सकें। और यहाँ आप चारों तरफ देख रहे हैं, हरियाली बहुत बढ़िया है, बिल्कुल शहर से बाहर है, खुला वातावरण है, आवागमन की सुविधाएं बहुत बढ़िया हैं। यहाँ नज़दीक से ही जो नारनौल से झुंझुनू रोड जाता है वो है, तो किसी तरह की आने जाने की भी समस्याएं नहीं है। और ये बहुत ही शानदार माहौल में एक शानदार ग्राउंड का डेवलप किया जा रहा है, जो स्पेशली बच्चों को हर किसी तरह के खेल के लिए तैयार किया जाएगा। थैंक यू। ये सारी सुविधाएं हम बच्चों को जो उपलब्ध करवा रहे हैं, उसके लिए हम बहुत भारी भरकम बच्चों से फीस वसूल नहीं रहे हैं। इन सब सुविधाओं में बच्चों को केवल घर से अपना एक अंडरगारमेंट्स और एक टॉवल लेके आना होगा, उसके बावजूद उससे संबंधित सारी चीज़ें यहाँ पे एकेडमी की तरफ से उपलब्ध है। बच्चों को जो पेरेंट्स के आजकल वो रहती है कि बच्चे बाहर घूमेंगे रहेंगे, बच्चों के बाहर घूमने से संबंधित कोई चीज़ हमने छोड़ी नहीं है। बस उनको यहाँ पे खेलना है। सुबह शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक ग्राउंड रहेगा, शाम को भी 5 बजे से 6:30 बजे तक ग्राउंड रहेगा। बीच में 4 घंटे उनकी क्लास रहेंगी, लंच के बाद 3-4 घंटे उनका रेस्ट रहेगा, और शाम को 8 से 10 2 घंटे उनका सेल्फ स्टडी का टाइम रहेगा। तो 1,20,000 रुपये सालाना इसकी फ़ीस रखी गई है। उसमें भी अगर कोई वन टाइम पे करता है तो 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। अकेला ग्राउंड करना चाहे, हमारे पास बहुत सारे एडमिशन्स हैं जो एकेडमी में रहेंगे नहीं, लेकिन ग्राउंड में आना चाहेंगे, जो सेल्फ डिफेंस के लिए या वॉलीबॉल के लिए या इनके तैयारियां करना चाहते हैं, ट्रैक पे रनिंग की तैयार, तो उनके लिए 2,000 रुपये महीना हमने इन ट्रैक का रखा है। तो ये सारी सुविधाएँ आपको यहाँ पे, ये एक अच्छे माहौल में, खुले माहौल में, जहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं है, एकदम हरियाली भरा माहौल है चारों तरफ। यहाँ पे ग्राउंड में आप देख रहे हैं, बिल्कुल रोड से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल मेन रोड यहाँ पे नज़दीक है, चारों तरफ हरियाली है, कोई शोर शराबा नहीं है। तो इस माहौल में ज़्यादा कंसंट्रेट होकर प्रैक्टिस की जा सकती है। धन्यवाद सर।